राम राम दोस्तों। अक्सर को मैं देखता हूँ लोग बच्चों को या बड़ों को भी भगवान से स्नेह करने की जगह भगवान का डर उत्पन्न करते हैं। जैसे बचपन में मैंने सुना था काली माता आएंगी गला काट ले जाएंगी। तो जब काली माता की ऐसी छवि बना दी हमने कि वो गला ही काट ले जाएंगी, तो बच्चों को क्या कभी काली माँ से वो प्रेम होगा जो एक बालक को अपनी माँ से होना चाहिए? ये तो भय उत्पन्न कर दिया गया। भगवान का प्रसाद खा लो वरना तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। मतलब भगवान ना हो गए, कोई विलन हो गए। बचपन से बीसों बार या और अधिक हमने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। प्रसाद नहीं खाया, वो मर गए, वो मर गए, नदी में बह गए, दुनिया भर की बातें सुनी। लेकिन हम इतनी सी बात पर फोकस नहीं कर पाए कि नारायण ही सत्य हैं और सत्य ही नारायण हैं। हम हमेशा आडंबरों में लगे रहें, कथा, डर ये सब उत्पन्न किया, परंतु भगवान के प्रति स्नेह के विषय में हमने कभी सोचा ही नहीं। तो भगवान से डर उत्पन्न करना है या स्नेह करना है, ये एक सोचने वाली बात है। कि आप उनकी कथा नहीं सुनेंगे, उनका प्रसाद नहीं लेंगे तो आपका हित कर देंगे, वो आपको मारने लगेंगे या दौड़ाने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हमसे सच्चा स्नेह करते हैं और उनमें ईश्वर के गुण हैं, मानवों के नहीं। वो परमानंद हैं, वो सबके सारी सृष्टि के आदि हैं और वही अंत हैं। वो हमसे अथाह स्नेह करते हैं और हमें भी उनसे अथाह स्नेह करना चाहिए। मैं ज़्यादा ऐसी बातें करूँगा तो हो सकता है आप धर्म विरोधी मुझे घोषित कर दें। एक इतिहास में, एक प्राचीन काल में घटी एक घटना के पर आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूँगा। एक संत जंगल में जा रहे थे अपने एक शिष्य के साथ और तभी उनके ऊपर कुछ पिशाच लोगों ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया। अब क्योंकि वो संत थे तो उनके शरीर में एक तेज था, पिशाच उन्हें छू तो नहीं पा रहे थे। तो पिशाचों ने क्या सोचा कि लाओ इनकी बुद्धि भ्रमित कर देते हैं, ये सारे मंत्र वगैरह भूल जाए और फिर हम इनको पकड़ लें, खा लें इनको। जब ऐसा संत के साथ हुआ तो संत के दिमाग पे वो पिशाच हावी होने लगे और वो सारे मंत्र वगैरह भूल गए। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तुम्हें जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी आता है उसका उच्चारण करो। शिष्य इतना डर गया था कि उसे वर्णमाला जो स्मरण थी, जो याद थी, वो भी उल्टी सीधी गाने लगा। का के बाद सीधा ज्ञा आने लगा उसका। ये भय था उसका, परंतु वो पढ़ता गया और कुछ ही देर में पिशाच, उनकी शक्ति कम होने लगी, वो डरने लगे और कुछ ही देर में वो गायब हो गए। जब पिशाच वहां से गायब हो गए तो शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मैंने तो वर्णमाला भी गलत गाई और वो ना मंत्र थे ना श्लोक थे, तो ये भूत कैसे भाग गए? इस पर गुरुदेव ने बोला कि बेटा, वो जो भी तुमने बोला वो सारी वर्णमालाएं, वो उल्टी सीधी सब मैंने ईश्वर को समर्पित कर दी। और जो सारे श्लोकों का कारण है, जिसके कारण से श्लोक बने, स्तुतियां बनी हैं, वर्ण अक्षर सब बने हैं, उसको तो हम नहीं बता सकते ना क्या सही है क्या गलत है। यदि हम सच्ची श्रद्धा से उसे पुकारेंगे तो वो अवश्य सुनेंगे। यदि हम द्रौपदी बन के हृदय से उन्हें पुकारेंगे तो वो कृष्ण बन के हमारी लाज रखने अवश्य ही आएंगे। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें भगवान से डर उत्पन्न करना है या प्रेम। प्रेम कैसा हो कि एक अमंगलकारी बालक, जिसे बचपन से ही लोग अमंगलकारी मानते थे, वो राम नाम का स्मरण करते करते तुलसी से तुलसीदास हो गया। एक ऐसा डाकू जो राम का नाम का उच्चारण भी नहीं कर पा रहा था, राम नाम की जगह मरा मरा जपते हुए कितना बड़ा ऋषि बन गया वो बालक, वो डाकू। तो ईश्वर से प्रेम, ईश्वर के प्रति स्नेह जागृत करिए। बच्चों को भगवान के प्रति डर नहीं, स्नेह जागृत कराइए। सच्चे हृदय से उसे पुकारिए। आडंबरों में बहुत ज़्यादा मत फंसिए। जो हो पाए, जितना हो पाए, जितनी आपकी क्षमता है, श्रद्धा के साथ करिए और प्रेम में विश्वास रखिए। राम राम।